अंशुमन, आपको भी वेद याद है? जी। आप बताइए, सामवेद की कोई ऋचा सुनाएंगे हमें? सुनाइए। ओम आज होता हविषा मर्जय ध्वनि होता रंग्रियपतिं दधिध्वम् ईडस्पदे नमा सारात हव्यं सा परियताया जातं पस्त्यानां चित्रा इच्छिसोस्तरुणस्य वक्षातो नायो मातरा वन्वेति धातवे अनूधाय दजी जानदधाची दाववक्षत् सद्यो मही तूत्याञ्चरन् ईदन्त एकं पर उत एकं तृतीयेन ज्योतिषा संविशस्व संवेशनस्तन्वे चारुरेधि प्रियो देवानां पारमे जनित्रे इमं स्तोममर्हते जातवेत् सेरथमि वसम्महे मामानीशया भद्राहि नः प्रमृतिरस्या संसद्यग्ने सख्ये मारी क्षामा वयन्तवा मूर्धानन्दिवो आरतिं पृथिव्या वैश्वा नारामृता आजातामग्निं काविं सम्राज्यमतिथिं जनानामासन्नः पात्रं जनयन्ता देवाः। क्या बात है, तालियां बजाते रहिए भाई। वित्वधापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थे विरग्ने जनयन्ता देवाः तन्त्वा गिरसृष्टुतयो वाजयन्त्वा जिन्नगिर्ववा जिग्युरश्वाः आवो राजानमध्वरस्य रुद्रं गोतारं सत्याया जङ्रोदस्योः अद्भुत। अग्निं पुरातना यत्नो राचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम् ओम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अभिनव, मैंने सुना है आप आरती भी बहुत सुंदर करते हैं। जी। आरती करने का सही तरीका क्या है? आरती करने का सही तरीका भगवान के 4 बार चरणों से होते हुए 2 बार नाभि पर, 4 बार चरण कमलों पर आरती की जाती है, फिर 2 बार नाभि पर, 1 बार उनके मुखमंडल पर, फिर सर्वांग में 7 बार आरती की जाती है। लेकिन अभिनव, आपको इतना ज्ञान होने के बावजूद कुछ लोग आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो आपके पक्ष में नहीं जाती। आपको उन बातें सुनकर दुख नहीं होता? वो बातें देखकर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। उनका काम है कहना, उन्हें कहने दो। मेरा काम है भक्ति करना, मुझे भक्ति करने दो। एक लोक गायिका है नेहा राठौड़, उनकी भी फैन फॉलोइंग ठीक ठाक है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैं चाहता हूँ वो ट्वीट आपको दिखा दूँ। वो ट्वीट नेहा राठौड़ ने अभिनव अरोड़ा को लेकर किया। वो ट्वीट आपके सामने है। वो देखिए, इनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई, ये उन्होंने सवाल पूछा, क्या ही फर्क पड़ता है? आप अपने बच्चों को इनसे ज्ञान दिलवाने के लिए तैयार है ना? ये अगली पीढ़ी के बाबा जी हैं, निर्माण प्रक्रिया में हैं। ये नेहा राठौड़ ने आपको लेकर ट्वीट किया, आपका इस पर क्या कहना है? मैं नेहा दीदी को और उनके परिवार को सबसे पहले गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने से 18 वर्ष उम्र के कम भक्त को 18 वर्ष उम्र से पहले 18 वर्ष उम्र का भक्त को ठग और बेईमान कहने का समय निकाला। नहीं, लेकिन अभिनव, आपको कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें आप भगवान गणेश को, एक मूर्ति को पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। वो वीडियो भी दिखाते हैं। हमारे घर नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। उसमें आप कई लड्डू गोपाल को बहुत आत्मीय तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं ना? जी, मैं विद्यालय भी जाता हूँ और मैं ठाकुर जी की भक्ति। किस क्लास में हैं आप? मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। और मोदी जी ने भी आपके लिए ट्वीट किया था, आपको पता है? जी। तो कैसा लगा वो? देखिए, मेरे को खुशी है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मुझे ट्वीट किया है
और जैसे ही ये मैंने खुशी अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दी। रसराज महाराज जी, देखिए कितने अद्भुत तरीके से अपनी आलोचना का जवाब दे रहे हैं ये। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया के अपने प्रो हैं, कॉन्स हैं, जिस तरह से अभिनव एक एग्जाम्पल है और भी बच्चों को टारगेट किया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? जैसा वो एक ट्वीट आया। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जब अध्यात्म में आते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा इनकी धीरे धीरे आगे जाएगी। साथ साथ विद्यालय में भी है, 5वीं कक्षा में भी है। जिन्होंने भी ये ट्वीट किया वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे आने वाला ये पढ़ाएंगे, ये समझाएंगे तो लोगों का भविष्य कैसा होगा। देखिए, हर एक क्षेत्र है, अध्यात्म की भाषा कुछ और होती है। जब ये बच्चे बोलते हैं तो इनकी आंखें देखिए आप, कुछ और आंखें हैं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। और इन बालकों की आलोचना करना, उन्होंने अच्छा कहा कि आलोचना के लिए समय निकाला, उससे अच्छा थोड़ी प्रशंसा कर देते। एक बार घर जाकर के कुछ समझाना था तो समझा देते। नहीं, लेकिन अभिनव, एक सवाल और, उसके बाद मैं आपको सवाल पूछूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ ट्वीट्स मैंने भी देखे, वो ये कहते हैं आप एक्टिंग करते हैं, आप वो सच्चाई नहीं है जो आप रोते हैं भगवान से लिपट के या भगवान को जिस तरह से पूजा करते हैं, वो कहते हैं आप एक्टिंग करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे गणेश जी हमारे घर पर आए थे, जैसे किसी नवजात शिशु का हमारे घर पर आगमन होता है तो हम उसका बहुत खुशी के साथ स्वागत करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन यहाँ तो माता पार्वती के लाडले हम सबके प्यारे गणेश जी का जन्मोत्सव था, तो हमने बहुत खुशी के साथ ढोल बाजे के साथ उनका घर पर स्वागत किया था। वो तो हमारे परिवार के एक सदस्य ही बन गए थे। मैंने तो उनको अपना मित्र, अपना सखा ही मान लिया था। पर जब वो जा रहे थे तब मैं भावुक हो गया और मुझे लगता है कि स्वाभाविक ही था। तब मैं छोटा था और मुझे तब रोना आ गया था, तब मैं भावुक हो गया था। तो आप भगवान गणेश जी जा रहे थे इसलिए भावुक हो गए, इसलिए वो रोने लग गए और आप कह रहे थे कि इनको मत जाने दीजिए। जी, फिर मैं अपनी वीडियो देख भी रहा था, मुझे अजीब भी लग रहा था कि मेरे पिताजी गणेश जी दे रही हैं, मैं रोक रहा हूँ। हाँ, तो आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कि आपको वो नहीं करना चाहिए था? वीडियो देखने के बाद कैसा लगा? स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार साफगोई के लिए अभिनव की चाहता हूँ आप उनकी तारीफ करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उनके लिए तालियां बजाएं। बहुत सारे सवाल अभिनव को लेकर सोशल मीडिया पे पूछे गए। हमने कोशिश की कि हम उन सवालों का जवाब खुद अभिनव से लें, और मुझे लगता है कि जिस उम्र में है ये, इससे ज़्यादा क्लैरिटी और हो नहीं सकती। लेकिन अब आलोचना करने वाले आलोचना करते रहें, छोड़ दीजिए उनको, अभिनव जाने दीजिए, आप लगे रहिए अपने काम में।